हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्किल्स बाय खन्ना में। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंसर्ट टैब के बारे में, जिसमें हमने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इंसर्ट टैब जो है होम टैब के बगल वाला ऑप्शन है। अभी तक हमने पिक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था। अब मैं यहाँ पे आपको शेप्स के बारे में बताऊँगा कि हम शेप्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, कितनी तरह की शेप्स हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आप होम के बगल वाले टैब इंसर्ट में क्लिक करते हैं। इंसर्ट के बाद इलस्ट्रेशन वाले बॉक्स में एक शेप का बटन दिया हुआ है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट खुल के आती है। चूंकि ये लॉन्ग लिस्ट है तो मैंने इसको कट करके यहाँ पर आधा आधा चिपका रखा है। जैसे कि इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स आता है, एक लाइन है, एरो है, स्क्वायर है, सर्कल है, ओवल है, ट्रायंगल है, कनेक्टिंग लाइंस है, एरोज हैं, ठीक है, स्टार है। तो अगर आप इसको रिसेंटली यूज्ड शेप्स को ना देखकर अगर आप उसके नीचे देखें तो एक सेक्शन है लाइंस का। लाइंस में एक डायरेक्ट लाइन है जिसमें आपको एरो नहीं दिया हुआ है, एक एरो वाली लाइन है, बोथ साइड्स एरो है, कुछ कनेक्टर है, कनेक्टिंग टाइप की लाइंस हैं, ये वाली डिफरेंट शेप्स हैं इसकी। रेक्टेंगल्स की बात करें तो एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर शेप ये है, जो कर्व है उसके कर्व स्मूथ कर रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको लाइंस रेक्टेंगल्स ऐड करके दिखाऊं, जैसे कि एक ये ऐड किया मैंने। और अगर मैं चाहूँ मैं आपको एक डिफरेंट तरह का फिगर भी यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने ऐड किया। जब जब भी मैं ये फिगर ऐड कर रहा हूँ तो मेरा फॉर्मेट टैब बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो रहा है। मतलब कि उसको रंग रूप करने के लिए एक फॉर्मेटिंग टैब है जो कि अपने आप ऑन हो जाता है जब भी उस पर क्लिक करते हैं। मैंने फिर दोबारा शेप्स पे गया। इस बार मैं ये वाला शेप लेता हूँ, इसको मैंने बड़ा किया। इस बार मैं ये वाला शेप लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ बड़ा किया। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से शेप्स इंसर्ट होती हैं। शेप्स जब इंसर्ट होती हैं तो ये हमें टेक्स्ट बॉक्स को अरेंज करने के भी काम आती है। यहाँ पर मैं गया और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट किया और मैंने ये यहाँ डाल दिया और मैंने इसमें लिखा स्किल्स बाय खन्ना, सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। और मैंने इसको कंट्रोल ए किया और कंट्रोल बी किया और इसको मैंने अब अरेंज किया इस हिसाब से। अब मुझे इसको फॉर्मेट करना है। मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड जो हो इसका इसका बैकग्राउंड ब्लूइश टाइप या ब्लैकिश टाइप का हो जाए। और ये जो मेरा इस टेक्स्ट वाला है इसका बैकग्राउंड जो हो, इसका बैकग्राउंड लगभग लगभग कुछ ग्रे लाइट ग्रे आए। और मैं इसके फ़ॉन्ट को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। और अब मैं ये चाहता हूँ, ये फ़ॉन्ट मैंने आपको बताया था फर्स्ट 2 लेक्चर्स में। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये 11 ना होकर ये लगभग 16 हो। 16 में ये आउट हो रहा है तो मैं चाहता हूँ 14 मेरा एक फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए। 14 भी नहीं होता है तो मैं इसको बड़ा करता हूँ और इसको एनहेंस करने की कोशिश करता हूँ एंड देन इसको अलाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये कुछ इस हिसाब से होता है। और मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में आता हूँ और इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं कुछ एक शेप पे इफ़ेक्ट देना चाहता हूँ, जो कि मैं हमेशा से यूज़ करता हूँ। लाइट ग्लो मैं इसमें देना चाहता हूँ, देखें। तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। शेप्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कई दफ़ा देखा होगा एडवर्टीजमेंट में कॉल आउट के रूप में हम इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। बट एज अ डिज़ाइनर आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने कोई पॉइंट बताना है, कोई हेडलाइन बतानी है, उसके नीचे डिस्क्राइब करते हुए चलना है, तो आप एक शेप्स का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको जो शेप्स बताई ये रेक्टेंगुलर बेस शेप थी। मैं 2-4 या लगभग थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट शेप्स और बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर इक्वेशंस हैं, अगर आपको इक्वेशन लेनी है तो इक्वेशन यहाँ आ जाएगी, प्लस का साइन आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ही जाते हैं माइनस का भी साइन अटैच कर सकते हैं। फिर दोबारा आप इंसर्ट पे गए, शेप्स पे गए, आप यहाँ से इक्वल का साइन अटैच कर सकते हैं। और अगर आप इस पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर आप देखें इक्वल, प्लस, माइनस, यहाँ पे सारी इमेजेस आ रही हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अटैच कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला डिलीट कर दूँ, इसको भी डिलीट कर दूँ और इसके पीछे वाले प्लस को भी डिलीट कर दूँ, ये और ये बैकग्राउंड में लाऊं, ठीक है। और इस पे सिलेक्ट करके पेंट फॉर्मेट करके इस पे ले आऊं और इस प्लस को मैं यहाँ रखूं और इस पे ये मैंने जो कॉपी किया है कंट्रोल सी से इसको यहाँ पेस्ट करूं, इसके ऊपर इसको मैं अलाइन करूं और मैं ये लिखता हूँ ये बड़ा बड़ा सब्सक्राइब नाउ। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूं कंट्रोल ए से, इसको बढ़ाऊं और इसको बढ़ाने के बाद इसको सेंटर अलाइन करूं, ठीक है। अब देखें कि ये अलाइन मुझे किस तरह से करना है। सब्सक्राइब नाउ किसको, सब्सक्राइब नाउ मैंने लिखा स्किल्स बाय खन्ना, तो ये मुझे करना था। और ये मैंने 14 वहाँ लिया था, तो मैं 14 ही ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज करता हूँ और मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से चीज़ें बता सकता है कि भाई ये दो चीज़ें हैं, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, ये मैंने बड़ा किया। और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों की दोनों एक और बैकग्राउंड से जुड़ जाएं, जिसके लिए मैं फिर एक इंसर्ट में जाता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड आए वो कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड आए, और मैं इसको यहाँ से इंसर्ट करता हूँ और मैंने ये इंसर्ट किया। जब भी मैंने आपको कहा था एक दो तीन इमेज के ऊपर इमेज आती जाएगी, तो अब आपको अरेंज का ऑप्शन यूज़ करना होगा। अरेंज के ऑप्शन को यूज़ करते हुए अगर आप उस इमेज को बैकवर्ड ले जाएंगे, मैंने यहाँ पे किया, देखें ये फॉर्मेट टैब आया, इसी के अंदर यहाँ पे बैकवर्ड आया, मैंने सेंड टू बैक कर दिया। जैसे ही मैंने सेंड टू बैक किया वो उसने उसका बैकग्राउंड ले लिया। और अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो है ग्रे आइटम पे आ जाए, ठीक है, और जो ये चीज़ हो ये ब्लैक ही रहे। तो ये कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट बनता है शेप्स के थ्रू। और मैं इस शेप में भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना सिखाता हूँ आपको, जैसे कि एडिट शेप है। मैं एडिट करना चाहूँगा, मैं इसके सरफेसेस को कर्व करना चाहूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से करना चाहूँगा, छोटा करना चाहता हूँ अंदर की तरह, ठीक है। तो एक तो ये रहा। अब मैं चाहता हूँ मैं फॉर्मेट पे जो दोबारा से जाऊँ और इस दफ़े मैं कुछ अपनी एक्सपेरिमेंट करूँ कि मैं डार्क करूँगा तो कैसा लगेगा, या नहीं रखूँगा तो कैसा लगेगा, या मैं इस टाइप का कुछ करता हूँ तो कैसा लगेगा। तो मुझे ये समझ में आता है कि एक डार्क वाला इफ़ेक्ट जो है काफ़ी एनहेंस कर दे रहा है मेरी डिज़ाइनिंग को यहाँ पर। तो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। अब मैं शेप फिल की तरफ बात करता हूँ, तो जो हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया था बैकग्राउंड के लिए, इसका कलर मैं यहाँ से भी फिल कर सकता हूँ। सपोज़ मैंने इसको ग्रीन किया तो ये ग्रीन इस तरह से हुआ, पीछे इफेक्ट आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये कलर इसके लिए बेहतर रहेगा, या ये वाला ब्लैक में। तो ये इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं और अपनी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेप्स। अब मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसकी एक आउटलाइन बनाता हूँ जो कि आउटर आउटलाइन बनेगी, वो मैं डार्क ब्लैक से बना देता हूँ। तो ये और एनहेंस हो गया, देखें। फिर मैं चाहता हूँ मैं दोबारा से इस पे जाऊँ और मैं इसकी एक शैडो ले आऊँ। तो मैं फॉर्मेट पे गया, मैंने शेप इफ़ेक्ट्स पे गया, इसमें कुछ ऑप्शन थे शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, बेवल। तो पहले तो मेरा ये है कि मैं इसकी एजेस को सॉफ्ट कर दूं 2.5 से, तो एजेस काफ़ी स्मूथ हो गई। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसकी एक शैडो बनाऊँ तो मैं इसकी नीचे वाली शैडो बनाऊँ, यानी कि मैं कुछ इसकी ये भी शैडो नहीं बनाऊँ, ये वाला शैडो बनाता हूँ मैं इसका, ये वाला शैडो मैंने इसका बनाया। तो ये काफ़ी और एनहेंस हो गया। उसके बाद मैं फिर गया, मैंने आपको यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स कैसे लाते हैं ये बता दिया।
अगर आप कोई शेप इंसर्ट करते हैं तो उसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स कैसे आता है, उसके ऊपर कलरिंग कैसे चेंज की जाती है, मैंने आपको ये बताया। और अब मैं आपको यहाँ से एक और चीज़ के बारे में बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करता हूँ। सपोज कीजिए मैंने ये एक शेप इंसर्ट करी जो कि कॉल आउट बटन है। इस बटन पे मैंने ब्लू कलर से इस पे कॉल आउट किया। कॉल आउट करने के बाद मैं फिर इसी के ऊपर क्लिक किया, और मैंने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे देखा वर्ड आर्ट। मैंने ये क्लिक किया और यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं काम करेगा। आपको पहले हमेशा टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। आप यहाँ से सिलेक्ट करते हुए आखिरी तक आएँ। जब ये आप आते हैं फिर फॉर्मेट में जाएं। अब फॉर्मेट में ये वाला वर्ड आर्ट ले लें। ये ले लें, आप सपोज करें ये वाला। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप लिखते हैं सब्सक्राइब नाउ। आपने इसे सिलेक्ट किया। अब आप इसको करते हुए चलें। यहाँ पे कुछ इफेक्ट आपने यहाँ लिया। अब आप इसकी साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप होम में गए। अब आपने इसकी साइज़ बढ़ाई और मुझे ये साइज़ इतनी सही लग रही है। और अब मैं चाहता हूँ कि ये कुछ वर्ड आर्ट जो है ये बोल्ड हो जाए, ठीक है। और मैं इसको इतना करके इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। तो ये किस तरह से शेप बनती है। इसके बाद आप इस पे इफेक्ट कर सकते हैं कुछ भी। तो ये काफ़ी सुंदर हो जाता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके पूरा सिलेक्ट करके फिर दोबारा से फॉर्मेट में जाएं। फॉर्मेट में जाने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक करें। आप चाहते हैं तो ये वाला भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पर। तो इट डिपेंड्स कि हाउ यू वांट योर डिज़ाइनिंग, कैसा आप अपनी डिज़ाइनिंग चाहते हैं इसमें। इस तरह से आप शेप्स को ऐड कर सकते हैं। ये मैं मानता हूँ कि आप ये कर पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर आप बीपीएम करेंगे कभी बिजनेस प्रोसेसिंग में, अगर आप ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसमें कि ऑपरेशंस को लेकर वर्क फ्लो डिज़ाइन करते हैं किसी चीज़ में, या कोई एक आप डिफाइंड प्रोसेस बनाते हैं, प्रोसेस मैनेज करते हैं कोई, तो आप उसको जब लिखेंगे तो एज अ फ्लो चार्ट के रूप में अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ से इस वाले ऑप्शंस में आपको सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं। डायमंड, स्क्वायर, सर्कल, ठीक है, क्लोज लूप, ओपन लूप के साइंस। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड बनाना है तो आप स्टार और बैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्शंस के रिलेटेड कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप एरो कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि यहाँ पर है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते हुए चल रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। टाइम लगता है हर चीज़ को, बट हाँ, इस सारे ऑप्शंस कैसे काम करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, तो ये एक सारा सिलेक्ट भी कर सकते हैं आप ऐसे, और यहाँ से राइट क्लिक कर सकते हैं। और ये चूंकि अलग अलग इमेज थी तो आप इसको फाइनली एक ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये किया और ये किया, ठीक, एक सेकेंड, मैंने यहाँ से इसको ग्रुप कर दिया तो ये ग्रुप हो गया। अब जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इस पूरे को एक साथ उठा सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सेम इसी पे मैं करूँ तो मैंने इस पे भी ग्रुप कर दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ मैं कंप्लीट को ही ग्रुप कर दूँ तो मैंने इस कंप्लीट को ग्रुप कर दिया। जब मैं कंप्लीट ग्रुप कर देता हूँ तो मैं एक बारी में सब चीज़ों को उठा सकता हूँ एक साथ। तो ये काफ़ी बेटर फंक्शनैलिटी है। आपको बहुत यूज़ किया जाएगा जब आप कुछ रिपोर्टिंग करते हैं या आप कुछ भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसकी हेडिंग पे कुछ आप इफ़ेक्ट दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। ये वॉच है। एक सैंपल के तौर पे मैंने लिए कि आपको क्या बनाना है, और इस वॉच को हम इंसर्ट करेंगे। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द 3D मॉडल, क्योंकि ये बहुत हाईली ग्राफिकल इमेज हमने इंसर्ट की है। ये देखें 3D मॉडल में, ठीक है, मूवेबल है। तो ये कैसे कर सकते हैं। जब आप इसके सेंटर पे क्लिक करते हैं तब आपको ये फंक्शनैलिटी मिलती है इस तरह से देखने की 3D व्यू में।
ठीक है। तो आप इसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, आप इधर आएँ, क्लिक करें सेल पे, इंसर्ट पर जाएँ, 3D मॉडल पे जाएँ। जैसे ही आप 3D मॉडल पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब 3D मॉडल आप क्लॉक का देखना चाहते हैं तो क्लोथिंग में जाएं। क्लोथिंग में जाने के बाद पहला ऑप्शन ये है। मैं आपको एक बेल्ट इसके साइन का भी दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने दो इंसर्ट कर लिए एक साथ। अब ये डेटा फैच कर रहा है सर्वर से अपने, तो ये 3D मॉडल इसका इंसर्ट करेगा। देखें, रन करना स्टार्ट किया इसने। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों इसने रन कर लिए, एक को अलग कर लेता हूँ, दूसरे को अलग कर लेता हूँ, और इसके यहाँ जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैं इसकी इमेज को बड़ा और छोटा कर सकता हूँ। और मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर कर थोड़ी सी दूर जाना चाहता हूँ शीट के, ताकि मैं आपको पूरा इसमें दिखाऊं। और कंट्रोल वी करता हूँ और इसको इमेज को बिग करता हूँ, एज सच इतना बिग करता हूँ, और इसके सेंटर पे क्लिक करता हूँ। तो मुझे एक फंक्शनैलिटी मिलती है इसको रोटेट करने की, अपने हिसाब से इसको देखने की। ये देखें सॉरी, कुछ चीज़ें हाथ में नहीं होती, उसमें से एक ये खांसी है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये आप वॉच को रोटेट करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। प्लस मैं इसको भी यहाँ ले आता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसको रोटेट कर पा रहा हूँ। इसका पीछे ये ऐसे रहेगा, ये देखिए क्लिप बना हुआ है ये, ठीक है। ये मैंने इसको लेटाने की कोशिश करी तो आपको पीछे उसकी पिन दिख जाएगी पकड़ने वाली, और मैं इसको राइट साइड ले गया। अब मैं इसको ऊपर की तरफ ले गया, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, और मैंने घुमाते हुए इसको ये किया, और मैं इसको फिर ऐसे सीधा कर देता हूँ। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप थ्री डी मॉडल्स ऐड करना चाहते हैं विजुअलाइजेशन में। अगर आप कुछ डेटा प्रेजेंट करते हैं, सपोज आप कुछ ऐसी ही चीज़ दिखाना चाह रहे थे जो कि अपने आप में एक वैल्यूएबल है, तो आप उसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। और इसी तरह से आप चीज़ों को ऐड करेंगे। मैं एक ऑप्शन और ले लेता हूँ इन दो क्वेश्चंस का। इसमें मैं एक 3D मॉडल ऐड करता हूँ। जो भी मुझे यहाँ पे इमोजीज दिख रहे हैं, मैंने सपोज इमोजी लिया और मैंने एक स्मार्ट इमोजी लिया आपकी तरह, और मैंने इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ये लोड होना स्टार्ट होता है। इस इमोजी के साथ साथ फॉर्मेट पे देखें आप, बहुत सारे मॉडल्स आने में लग रहे हैं। तो ये देखें, ये एक बहुत ही प्यारा 3D विजुलाइज हुआ, एक इमेज क्रिएट हुआ, और मैं इसको घुमा सकता हूँ, सबसे बेटर है। ये देखें, ये काफ़ी फैसिनेटिंग सा हो जाता है जब आप उसको सामने देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो इसी के साथ मैं आपसे ना इस लेक्चर में अलविदा लूँगा, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इस पे वर्कआउट करेंगे, ताकि आप भी इस तरह से इमेजेस को ऐड कर सकें और शेप्स का इस्तेमाल कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी स्किल्स को सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके कोई हम आपसे चार्ज नहीं लेते हैं, बस आपसे एक हेल्प लेते हैं। वो हेल्प ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन दबाएंगे तो आप इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाएंगे जैसे जैसे हमारी वीडियोस आती रहती हैं। इसी के साथ अलविदा, अब आपसे कल मुलाकात होगी, ठीक है। स्किल्स बाय खन्ना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।